हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जय टोशानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले फाइनल अकाउंट। ओके, सो फाइनल अकाउंट नॉर्मली आपने टेक्स्ट बुक के तो सम सॉल्व किए ही रहेंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सम जो लॉजिकल सम्स रहेगी वो मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लो कि जैसे ही आपके पास बोर्ड शीट आती है, हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्वेश्चन नंबर, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर है। नॉर्मली फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 7 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 ही मेंशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, अब सबको पता है कि फाइनल अकाउंट के अंदर 4 अकाउंट बन सकते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड है बैलेंस शीट, और अगर पार्टनर का करंट का नाम है तो करंट अकाउंट बनेगा, नहीं है तो करंट अकाउंट नहीं बनेगा। ओके, सो ये जो मैं सम कराने वाला हूँ उसमें करंट अकाउंट नहीं है, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट है, तो मैं वो हिसाब से 3 अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे हम ऐसे लाइन बनाएंगे पहले सेंटर में। ओके, ये अमाउंट की कॉलम हो जाएगी 2, इनर एंड आउटर। ये प्रॉपर लेना है, आगे पीछे ना हो, थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी वैसे आंसर शीट प्रॉपर ही आएगी, इसके अंदर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो नॉर्मली हम ये बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद हम कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अगले पेज पर हम लेते हैं P&L अकाउंट। सेंटर में प्रॉपर देखकर ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। ये देखो हमारा थोड़ा आगे पीछे ही हो गया, कितना भी कर लो थोड़ा तो आगे पीछे होना ही होना है। वैसे मैं लाइन मारने में आप लोग एक्सपर्ट रहेंगे, आई मीन पेपर में लाइन। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। ओके, सो बैलेंस शीट बनने के बाद फाइनली क्या लिखेंगे वो देखते हैं। ओके, सो आपको नॉर्मली क्या करना है, एग्जाम में अभी आपको पता नहीं है कि कितने अकाउंट्स आएंगे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये बैलेंस शीट हो गया। 4th पेज आपको छोड़ देना है, उसके बाद आप आगे का भी जो भी है फॉर्मेट बना के रख सकते हो। करंट आएगा तो करंट का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, करंट अकाउंट बना देंगे। नहीं आया तो अभी इसको एज अ वर्किंग आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो अभी फॉर्मेट के अंदर कैसे लिखेंगे वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है टॉप पे इन द बुक्स ऑफ। ओके, ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी बुक रहेगा हम डिटेल उसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, ये पूरा लिखो हमेशा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अभी ईयर कभी एंड होने वाले हैं हमारे सम के ऊपर ही पता चलेगा। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़, क्योंकि हम इंडिया में हैं, हम इंडिया का ही बना रहे हैं। सो अमाउंट इन रुपीज़, हम रुपीज़ का सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वहाँ पर भी सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L नहीं लिखना है, पूरा लिखो हो सके तो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, ये डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट होगा। सेम पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़। ओके, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस शीट। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होता, यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट एज ऑन, ये होगा हमारा लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज़ बहुत सारी है ना, तो लायबिलिटीज़, अमाउंट,
एसेट्स या असेट्स जो भी बोलो, अमाउंट, ओके। सो यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट बन चुके हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अभी यही सम के अंदर कुछ ऐसी फिक्स चीज़ें होती है जो कोई भी सम रहेगा आपको आना ही आना है करके, एक सिलेक्टेड चीज़ें फिक्स होती है, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग के अंदर ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल्स, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल्स, परचेज में से परचेज रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है। देखो मैं लिख के बताता हूँ। 2 ओपनिंग स्टॉक, याद रखो TB, 2 बाई 2 ओपनिंग स्टॉक, ये फिक्स फॉर्मेट है। ऑपोजिट साइड में यहाँ पे थोड़े लाइंस आप लीव करके लिख सकते हो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके, ओपनिंग, क्लोजिंग। अब परचेज ऑलवेज डेबिट, ये कहीं ना कहीं आपने सुना रहेगा 11th में या कहीं पर भी। 2 परचेजेस, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो सो बाय सेल्स, ओके, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल्स। अब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है, लेस का अब हो सके तो लेस लिखो, वर्ड में लिखो रिटर्न। सेल्स में भी सेम, लेस रिटर्न, ओके। अब ऐसे लाइन बना सकते हैं हम यहाँ पे। सो ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल्स, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल्स, परचेज में से परचेज रिटर्न एंड सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। सो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फिक्स चीज़ें वो मैं दिखा देता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों में एक एक लाइन आपको छोड़ देना है, ये लाइन में कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ से लिखेंगे 2 बैड डेप्ट, ओके। उसके बाद ऐड बैड डेप्ट न्यू, ऐड RDD यानी कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट न्यू, लेस RDD ओल्ड। अगर आपको याद रखना है ऐड लेस, ऐड लेस, या तो सेकेंड मेथड है बैड डेप RDD, बट ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ है वो पुराना है, आपको ट्रायल बैलेंस में देखने मिलेगा, और जो ये सेकेंड एंड थर्ड है वो न्यू है, ओके। सो ये आपको मिलेगा एडजस्टमेंट के अंदर। सो ये भी हमारा फॉर्मेट फिक्स है, ये आप लिख सकते हो पहले से। तो PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बैड डेप वाला फॉर्मूला पहले से लिख के रख सकते हो। आते हैं बैलेंस शीट की बात करें तो अभी हमें पता ही नहीं कैपिटल करंट क्या है, ठीक है, ये सब में मुझे पता है कि करंट का नहीं है, कैपिटल का ही करवाने वाला हूँ। सो हो या कुछ भी हो, आप यहाँ पे खाली कैपिटल अकाउंट लिख कर छोड़ सकते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एसेट साइड, एसेट में आएगा सन्ट्री डेप्टर्स या डेटर्स भी बोल सकते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे ना एक लाइन कभी भी छोड़ देने का, फिर लिखना है जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आपने दोनों बीच में ना सेकेंड एंड थर्ड ऐड किया है ना, वही चीज़ यहाँ पे आप लेस करोगे, लेस बैड डेप न्यू, ये उसका फॉर्मेट है पूरा। वापस एक लाइन छोड़ना है, लेस RDD न्यू, क्योंकि न्यू की 2 बार इफेक्ट होगी एडजस्टमेंट की, बाकी तो ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट ही होता है, ओके। सो ये हमारा फॉर्मेट फिक्स बन चुका है। सो ट्रेडिंग PNL एंड बैलेंस शीट आपने देख लिया कि फॉर्मेट में कैसे आने वाला है, ओके। अभी हम लेते हैं सम की तरफ जाते हैं। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया, यानी कि एक क्वेश्चन रेडी है, सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना इसको लिखने में टाइम वेस्ट करते हैं। भाई तुम्हें ऑलरेडी आ चुका रहेगा कि भाई परचेज तो ट्रेडिंग में जाने वाला है, ड्राइंग कैपिटल से माइनस होने वाला है, ये चीज़ें हमें सबको पता है, ठीक है। सो ये लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, हो सके तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉसिबल क्या करना ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट को मार्क करेंगे। अब देखो मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट समझ लो। फर्स्ट जैसे ही सम आएगा, मैं क्वेश्चन आंसर शीट को नहीं देख रहा हूँ, पहले इसमें मार्किंग कर लेता हूँ, ओके। सो क्लोजिंग स्टॉक, हो सके तो पेंसिल से मार्क करो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड ऑन 31 मार्च 2020 एट मार्केट प्राइस ₹60,000 विच वॉज 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ओके। अभी ये जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब पोस्टिंग हम करेंगे प्रॉपर एडजस्टमेंट। अभी क्लोजिंग स्टॉक का नाम यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक का नाम आपको इसमें नहीं दिखेगा, तो हम इसको कर देना है सर्कल,
ठीक है, इसको सर्कल कर देंगे। जिसका नाम आए उसको यहाँ पे मार्क करना है, नहीं आए तो उसको सर्कल कर देना है। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस। ओके, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस है ना, मार्क करो, ये रहा वेजेस, ये रहा प्रोडक्टिव, ऐसे मार्क करो, आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है। थर्ड, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस इंक्लूड इंश्योरेंस ₹1600 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2020। ओके, सो इंश्योर हमें मार्क करना है रेंट रेट एंड इंश्योरेंस, ये रहा रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट एट 5% ऑन डेटर, डेटर पे 5% लेना है, ये रहा सन्डे डेटर्स, मार्क कर दिया। डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी 10%। ठीक है, बिल्डिंग एंड मशीनरी को मार्क करो, एडजस्टमेंट में हम समझ लेंगे क्या कैसे पोस्टिंग है। 6, गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 वर डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैम्पल फॉर विच नो रिकॉर्ड हैज़ बीन मेड इन द बुक्स। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री सैम्पल, इसका भी कहीं पर भी नाम नहीं है तो हम इसको कर देंगे सर्कल। ओके, लास्ट, 6 month इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एट 10% पर एनम। बैंक ओवरड्राफ्ट में ना हमें 10% इंटरेस्ट देना है 6 महीने के हिसाब से, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, उसको भी मार्क कर दो। ओके, ये मार्किंग होने के बाद जैसे ही आप मार्क कर देते हो, एक क्रॉस चेक कर लेना है, कहीं कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, हिडन एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो नहीं है इसके अंदर। कैसे पता चलेगा, तो नॉर्मली कभी कभी 12% गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसा वो सब लिख के देते, यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है भाई ये 2 साल के लिए, 10 महीने के लिए, ऐसा वैसा कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रेडी है। अभी हम इसको सॉल्व कैसे करें, वन बाय वन। अभी एक सिंपल रूल याद रखो, जितना भी ये आपका डेबिट साइड है, ओके, सो मैं एक आपको समझाता हूँ कैसे हमें पोस्टिंग करना है। देखो, अभी नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमारा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हमने, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा, ओल्ड वीडियो, उसमें जाके देख लो पूरा डिटेल कि कौन से अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है, उसमें डिटेल में समझाया। स्टिल मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रेडिंग के अंदर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग या तो फैक्ट्री रिलेटेड है, अगर वो खर्चा है तो डेबिट साइड, और अगर वो इनकम है तो वो क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस और फाइनेंस रिलेटेड, अगर कोई खर्चा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट, और इनकम है तो क्रेडिट। और यहाँ पे आता है लायबिलिटी एंड एसेट्स। ठीक है, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जितना भी डेबिट साइड है ना, ये दोनों देखो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है भाई डेबिट उसको करो जो एक्सपेंस एंड लॉसेस हो, क्रेडिट उसको करो जो इनकम एंड गेन हो। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जितना भी ये लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है ना, वो अगर क्या मेरा खर्चा है, इसको नाम को पढ़ के सुनो, समझो कि क्या मेरा खर्चा है। खर्चा है तो आपको इधर या तो इधर लिखना है, वो कौन से आप डिसाइड कर लो कि नाम के ऊपर से आपको पता चलेगा। अगर वो खर्चा नहीं है, खर्चा है तो इधर इधर, नहीं है तो सीधा जाएगा एसेट्स में। ओके, फिर जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ है, राइट हैंड साइड, वो क्या मेरी इनकम है, इनकम है तो राइट, नहीं है तो लायबिलिटी। ओके, सब ये पहला हम देख रहे हैं। हाँ, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो लेफ्ट साइड ना आते हुए ऑपोजिट साइड जाएगी, बट वो इनर में ही रहने वाला है। एक ये सम स्टार्ट करते हैं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो चलो इसको साइड में रखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। चलो, सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पढ़ना है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ लाखाता एंड माथाड़ा एज ऑन 31 मार्च 2020। भाई ये लाखाता माथाड़ा कुछ नहीं है, नाम है, अलग अलग पेट नेम दिए गए हैं। अब मैंने खुद से सम बनाया तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे मैंने ऐसी रेंडमली नाम दे दिए यहाँ पे। ठीक है, सो 2 पार्टनर्स के नाम है लाखाता एंड माथाड़ा। अजीब नाम है ना, लिखना पड़ेगा। ठीक है, बुक में है तो लिख लो, और क्या। इन द बुक्स ऑफ लाखाता एंड माथाड़ा, एक गाली वाली नहीं है, नॉर्मल है, नाम समझ के कुछ ऐसा मत समझ लेना। ओके, सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या दिया है, 31 मार्च 2020। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट सेम सबके पीछे लिख देना है, 31 मार्च 2020। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यहाँ पर है 31 मार्च 2020। ओके, सो मैंने यहाँ पे तीनों अकाउंट के अंदर मेंशन कर दिया है। ओके, अभी आगे
वन बाय वन हमें पोस्टिंग करना और कुछ नहीं। मैं दोनों चीज़ें साथ में रख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि पोस्टिंग कैसे कहाँ पे की जाती है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक ऑन 1/4/2019, मतलब ये क्लियर पता चल रहा है कि ये ओपनिंग स्टॉक है। कभी कभी अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया ना, वर्टिकल फॉर्मेट में है तो ऐसे लिख रखने का, ऐसे ऐसे नीचे लेके जाओ तो आपको समझ में आएगा कौन सा अमाउंट किसका है। ठीक है, तो स्टॉक दिया है 1/4/2019 को, ये क्या हो जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। मार्किंग है नहीं है तो कहाँ पे जाएगा, आउटर कॉलम, ऑलरेडी हमने ओपनिंग स्टॉक लिख के रखा है। ओके, नेक्स्ट परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज ऑलवेज डेबिट ऑलरेडी फॉर्मेट में है 2,25,000। भले रिटर्न आए नहीं आए, नहीं आएगा तो इधर डैश करके मैं आउटर में 225 वैसे ही लिख दूंगा, बट स्टिल ये फॉर्मेट का पार्ट है, आपको ऐसे ही लिखना है। आगे ड्राइंग, अब देखो मुझे यहाँ पे पार्टनर्स के नाम मिल गए, लाखाता एंड माथाड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ लाखाता, 1 2 3 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखा माथाड़ा। ओके, वापस 1 2 3 लाइन छोड़ के ऐसा बना देने का कि आगे की एंट्री मैं यहाँ से करूँ। ठीक है, सब मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ है अपना ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग मतलब जो पैसा पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है। ठीक है, तो उनके अकाउंट से माइनस होना चाहिए ना, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस कर दिया। सो लाखाता के अकाउंट से 33,000 माइनस करने, लेस ड्राइंग। मैं अभी साइन कर रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर यहाँ पे LESS लेस करके वर्ड में लिख सकते हो 33,000। जो भी अमाउंट माइनस में हो ना उसको ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, माथाड़ा का है 30,000 लेस ड्राइंग 30,000। आई होप आपको समझ में आ रहा है इतना तो। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक पोस्टिंग की। आगे उसके बाद क्या दिया है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब क्या भाई, जहाँ पर सेल दिखेगा उसमें से मैं माइनस करूँगा, तो सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। ओके, सो सेल्स रिटर्न आपका आएगा यहाँ पे 7,200। ठीक है, उसके बाद है वेजेस अकाउंट। वेजेस, अभी कंफ्यूज किया है, वेजेस मतलब हमें उतना पता है कि जो भी प्रोडक्शन पर आई मीन वेजेस मतलब क्या होता है, जो भी फैक्ट्री में हम देते डेली या तो आर्ली बेसिस पे जो पे किया जाता है हम उसको वेजेस बोलते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर कंफ्यूज ये किया है कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, तो इसका सिंपल चीज़ समझाता हूँ। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, मान लो कि मेरा है ना एक कोल्ड ड्रिंक बनाने की कंपनी है। ठीक है, सो कोल्ड ड्रिंक बनाने की कंपनी के अंदर जो वर्कर्स मेरे डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जो एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक बना रहे, उसको जो मैं वेजेस दूंगा ना उसको बोलूँगा प्रोडक्टिव वेजेस। क्यों, बिकॉज उससे मेरा प्रोडक्शन में असर हो रहा है, काम बढ़ रहा है ना, वो बना रहे तभी बढ़ रहा है। ठीक है, अभी उसके साथ साथ क्या होता है, इनडायरेक्टली लाइट बिल आता है। ठीक है, वाटर चार्जेस होता है, या फिर मान लो कि सफाई कर्मचारी वहाँ पर है जो क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी मुझे सैलरी देना पड़ रहा है, मतलब जैसे बोल सकते हैं वेजेस देना पड़ रहा है, सैलरी नहीं बोलेंगे, वेजेस। तो उनको मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं दे रहा हूँ फैक्ट्री में दे रहा हूँ, तो ट्रेडिंग में ही जाना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब क्या है कि वो इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, उससे मेरा कोई कोल्ड ड्रिंक में मदद नहीं हो रहा है, वो जो मेरे वर्कर्स काम कर रहे हो वही कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं। ये अनप्रोडक्टिव मतलब क्या है, जो क्लीन कर रहे हो उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट स्टिल वो एक फैक्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो उनको जो मैं खर्चा देता हूँ ना, उसका जो खर्चा होता है, पेमेंट होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिव हमारा ट्रेडिंग डेबिट है, अनप्रोडक्टिव हमारा P&L डेबिट है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि वो इनडायरेक्ट खर्चा है। ये हम आगे की वीडियो में आप देख लेना, उसमें डिटेल में अच्छे से समझाया, अभी थोड़ा फास्ट में हो जाता है कभी। ओके, सो यहाँ पे जो प्रोडक्टिव वेजेस दिया है आपको, इधर लिखेंगे टू प्रोडक्टिव वेजेस। कितना है प्रोडक्टिव वेजेस, 10,500। उसके अंदर मार्किंग है, आप देखो ऐसा, उसके लिए मैंने अंदर की साइड अमाउंट लिखा प्लस एक लाइन छोड़ देना है। ठीक है, आगे अनप्रोडक्टिव आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये जो अनप्रोडक्टिव वेजेस है यहाँ पे लिखूँगा टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। मार्किंग है क्या, नहीं है, कितना है 1,800, तो आउटर कॉलम में लिख के छोड़ देंगे। ओके, यहाँ अनप्रोडक्टिव वेजेस तक अपना हो चुका है। आगे
सैलरी, सैलरी कहाँ पे देते हैं, सैलरी कहाँ पे देंगे भाई, ऑब्वियसली ऑफिस में देंगे, ऑफिस रिलेटेड खर्चा है। टू सैलरीज, ठीक है, कितना दिया है यहाँ पे सैलरी, तो 18,600। नहीं दिख रहा है तो ऐसे यूज़ करो, ये रहा सैलरी 18,600 आया ना, मार्किंग नहीं है तो आउटर है। फिर रेंट, रेंट्स एंड इंश्योरेंस, ये सब इसमें ही होगा, ऑफिस के अंदर ही होगा, P&L के अंदर। टू रेंट, रेंट्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है। अभी इसके अंदर मार्किंग है 10,200, अमाउंट है 10,200, तो अंदर के साइड लिखूँगा और एक लाइन छोड़ देना है। बेड डेप, भाई बेड डेप का तो फॉर्मूला ही दिया है ना, ले लो अंदर ही लिख लो यहाँ पे 1200। आपको है ना बेड डेप कैसे मिलेगा, मतलब बेड डेप यहाँ पे रहेगा, आरएडी ये साइड रहेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, ध्यान रखो 1/4 1/4, ये ओल्ड वाला है, और जो एडजस्टमेंट में आएगा वो ये सेकेंड थर्ड इधर और वहाँ पे उधर जाने वाला है बैलेंस शीट में। चलो बेड डेप के बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया, भाई डिस्काउंट दोगे तो खर्चा होगा ना फाइनेंस रिलेटेड, टू डिस्काउंट अलाउड। सिंपल भाई, डेबिट में है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखो, 3,900। मशीनरी, मशीनरी क्या खर्चा होता है, मेरे पास मशीन है तो मेरी तो प्रॉपर्टी है ना, तो मशीनरी को मैं लिखूँगा एसेट्स में। मशीनरी कहाँ पे आएगा, एसेट के अंदर। मशीनरी है 45,000, मार्किंग है, सो उसको हम लिख देंगे अंदर के कॉलम में 45,000, एक लाइन छोड़ देना है। बिल्डिंग 1,08,600, भाई इसके पास बिल्डिंग भी है, क्या क्या नहीं है, 1,08,600, बिल्डिंग कौन सा 1 लाख में आता है। सन्ड्री डेप्टर्स 1,53,000, डेटर्स के अंदर मुझे इतना लेना है कस्टमर के पास, तो मेरा एसेट हो जाएगा। और लास्ट है कैश, कैश भी तो मेरा एसेट ही है, बिल्डिंग में भी मार्किंग है तो लाइन छोड़ देना, कैश 3,000 आउटर। ओके, सो अगर आपने यहाँ पे अभी तक ध्यान से देखा होगा, जितना भी लेफ्ट हैंड साइड था, अब ध्यान से देखोगे तो देखो लेफ़्ट साइड आया है, कुछ भी राइट साइड नहीं गई है। हाँ ये गया रिटर्न, बट वो भी इनर कॉलम में ही है, बाहर नहीं गया अभी तक। इधर भी सब लेफ्ट है, कुछ भी राइट साइड नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट नहीं तो कहा क्या बोला था, सीधा एसेट्स, देखो सब एसेट्स में आया, ड्राइंग आया बट वो इनर कॉलम में, वो माइनस हो जाएगा उसके लिए। समझ में आया, ईजी है, इतना कुछ नहीं है। फाइनल अकाउंट स्कोरिंग आप स्कोर कर सकते हो। आगे राइट हैंड साइड सेल्स, सेल्स क्या करेंगे, अभी ये राइट वाला याद रखना, राइट हैंड साइड का क्या वो मेरा इनकम है, इनकम होगा तो राइट राइट, नहीं है तो सीधा लायबिलिटी। ओके याद रखो, राइट राइट नहीं तो लायबिलिटी, ठीक है। चलो सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट 3,75,000। ओके उसके बाद है परचेज रिटर्न, भाई परचेज रिटर्न मतलब खरीदा हुआ माल मैंने रिटर्न किया, तो लेस फ्रॉम परचेजेस 3,000 माइनस कर दिए। ओके आगे डिस्काउंट रिसीव, मिला, मिला तो इनकम हो जाएगा ना, यहाँ पे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 3,000। ओके डिस्काउंट आपको 3,000 का मिला हुआ है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से क्रेडिटर्स को पैसा देना रहता है तो लायबिलिटी, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था कि यहाँ से लिखना सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना देना है भाई 90,000, मार्किंग नहीं है तो आउटर कॉलम में डाल दो, ठीक है। आगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दिया ना लाखात एंड माथेड़ा का, नाम भी कैसे है, 1,05,000 इसका है तो उसके नाम के सामने है, अरे माथाड़े का 1,35,000। ओके सो लास्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है तो वो आपका लायबिलिटी हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट मार्किंग है तो अंदर के साइड लिखोगे 30,000 और एक लाइन छोड़ देना। सो अभी तक हमने जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस था इसका हमने पोस्टिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं इसके ये जो 7 एडजस्टमेंट है ये सॉल्व करेंगे। ओके सो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और ये पहले कॉपी करो, फिर 1 बाय 1 एडजस्टमेंट समझ सकते हैं। देख लो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट कैसे लिखना है क्या लिखना है पूरी चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना।
यही मेथड से लिखना है। उसके बाद हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये हमारा P&L अकाउंट हो गया और ये बैलेंस शीट हो गया। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे एडजस्टमेंट्स। ओके, सो अभी हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड ऑन 31 मार्च 2020 एट मार्केट प्राइस ₹60,000 विच वॉज 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो 60,000 है, जो 20% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में। तो हम कैलकुलेशन करते कैसे होगा। ओके, सो सबसे पहले मार्केट प्राइस हमारा कितना है, 60,000। ठीक है, मार्केट प्राइस 60,000 है। उसके बाद हम अज्यूम करते कि जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो 20% ज़्यादा है, मतलब हम कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे 100 अज्यूम करेंगे। वो 20% ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 20 लिख कर छोड़ देते हैं। ये कॉस्ट प्राइस हमारा 100 होगा तो मार्केट प्राइस 20% ज़्यादा यानी कि 120 होगा। ओके, सो अगर हमारा मार्केट प्राइस 60,000 है तो कॉस्ट प्राइस कितना, अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने आपको आ ही रहा है, 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। 0 0 उठ गया, कट हो गया, 12 5 60। ठीक है, और अभी कैलकुलेशन करेंगे 5,000 इंटू 10 करेंगे तो 50,000 हो जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, सो अभी इसका पोस्टिंग करेंगे हम। अब क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अभी देखो यहाँ पे कंसीडर ये करना है विच एवर इज़ लोअर, 60 एंड 50 हमें दो अमाउंट मिल चुका है, हमें यहाँ पे कंसीडर करना है 50,000। क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि उतना स्टॉक मेरे पास बचा है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50,000। अभी अगर ये स्टॉक यानी कि ये माल मेरे पास बचा है तो मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसेट्स। तो एसेट साइड लिखूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट। यहाँ पे मैं नंबर लिख के रख रहा हूँ, 1 नंबर ऐसा मेंशन करता हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान में आए एडजस्टमेंट। बाय द वे आप एग्ज़ाम के अंदर रेड पेन यूज़ नहीं करोगे, आपको वहाँ पे ब्लू या तो ब्लैक पेन ही यूज़ करना है और नंबर भी नहीं लिखना है। ठीक है, और एक रूल फंडा याद रखना, हिडन फर्स्ट बेड डेप लास्ट, हिडन फर्स्ट बेड डेप लास्ट, हिडन फर्स्ट बेड डेप लास्ट, ये आप रट्टा मान लो, हिडन फर्स्ट सॉल्व करना है, बेड डेप लास्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अभी ये सम के अंदर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर हिडन कुछ भी नहीं दिया था, उसके लिए मैंने डायरेक्ट पहला वाला एडजस्टमेंट सॉल्व किया था। बेड डेप को हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, ये रूल है, हमारा फंडा है, तो हमें याद रखना है। ओके, अब आगे ये नंबर दे के रखो, ये भी आपके ध्यान में रहेगा। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस ₹600। अब प्रोडक्टिव वेजेस क्या होता है, वेजेस यानी हमें सबको पता है कि वेजेस जो वर्कर्स को फैक्ट्री में डेली या तो आर्ली बेसिस पे दिया जाता है। अब ये प्रोडक्टिव वेजेस के अंदर सबसे पहले आउटस्टैंडिंग को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, प्रीपेड को लेस करना है। ओके, सो वेजेस हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, प्रीपेड को लेस करना है। अब प्रोडक्टिव वेजेस क्या होता है, तो सबसे पहले प्रोडक्टिव यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ वो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, सबसे पहले मैं इसको ऐड करके रख देता हूँ। 600 रुपये है, मैंने 600 रुपये यहाँ पे ऐड करता हूँ। ओके, सो 10,500 प्लस 600 करेंगे तो 11,100 रुपये हो जाएंगे। ये वीडियो मैं किससे वापस ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अलग से, क्योंकि वीडियो के अंदर ऑडियो नहीं आया था, उसके लिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है खाली एडजस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, आप देख लो। वापस कौन इतना करेगा, उसके लिए मुझे ऐसे डायरेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले प्रोडक्टिव वेजेस जो मेरा प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ हो, फैक्ट्री के साथ डायरेक्ट, अभी वहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे, क्योंकि मुझे 600 रुपया चुकाना बाकी है। ठीक है, 600 रुपया मुझे चुकाना बाकी है। तो टोटल वहाँ पे 11,100 कर दिया है। ये मेरा था सेकेंड एडजस्टमेंट। ओके, प्रोडक्टिव याद रखना, मानो कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, सो डायरेक्ट जो कोका कोला कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री के साथ, मतलब मैं अगर मेरा प्रोडक्शन है, अगर मैं उससे ही कनेक्टेड वर्कर्स को कुछ पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरा वो वेजेस हो जाएगा, प्रोडक्टिव वेजेस होता है।
ठीक है। अभी थर्ड है रेंट रेट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड इंश्योरेंस ₹1600 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 38 मार्च 2021। वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था। 30 मार्च 2021 को, मतलब आने वाले साल के लिए मैंने इंश्योरेंस पहले से ही पे कर दिया, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी खर्चा अगर मैं पहले से पे करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा अगले साल। अभी का करंट ईयर चल रहा है 19-20, आने वाला साल था 20-21। मैंने 20-21 का जो 1600 रुपया है वो मैंने पहले से ही पे कर दिया है। तो सबसे पहले मुझे ये साल का खर्चा नहीं है, तो मुझे वो खर्चे के अंदर से माइनस करना पड़ेगा। चलो फटाक से पकड़ो यहाँ पे, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस में से मैं प्रीपेड 1600 माइनस कर रहा हूँ। ओके, सो 10,200 में से 1600 जाएगा, तो जो भी अमाउंट बचेगा मुझे वहाँ पे लिखना है। हम डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आता है तो, ठीक है। डायरेक्ट पहले 10,000 1600 में से 10,000 में से 1600 माइनस करो, 8,400 बचेगा, फिर 200 ऐड कर देना, 8,600 हो जाएगा। प्लस 8,600 प्लस 1600 प्लस करोगे तो 10,200 हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेने का, ठीक है। ये आप क्रॉस चेक कर रहे हो। ओके, प्रीपेड हमेशा लेस होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, अब मैंने पहले से कोई खर्चा पे करके रखा है तो आने वाले साल में मुझे पे करने की ज़रूरत है नहीं है, तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। उसके लिए मैंने सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड मेंशन किए 1600 रुपये, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे थर्ड एडजस्टमेंट हो गए, 3 एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद फोर्थ हमारा बेड डेप वाला है, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप, जो हमें नहीं लेना है क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से हिडन फर्स्ट बेड डेप लास्ट, हिडन फर्स्ट बेड डेप लास्ट। तो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट हम अभी फ़िलहाल नहीं लेंगे, ओके। तो इसको मार्क करके रख देते हैं, सो बाद में हम लिख सकेंगे। फिफ्थ, डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। डेप्रीशिएशन मतलब क्या होता है, कभी भी कोई भी एसेट की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है तो हमें डेप्रीशिएशन निकालना है, ठीक है। अब मानो कि मैंने एक मोबाइल लिया या बाइक ली, कोई भी है मोबाइल, अगर मैं 10,000 का भी फ़ोन लेता हूँ, 1 साल के बाद मैं अगर सेल करने चाहता हूँ, क्या मुझे 10,000 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है। आपने कहीं ना कहीं सुना रहेगा डेप्रीशिएशन क्यों निकालते हैं, बिकॉज एसेट्स गेट इन ओल्ड बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेशंस, वेयर एंड टेयर, एबनॉर्मल लॉस एंड एंड ऑफ लीगल राइट्स, ओके। ये रीज़न के कारण हमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। सो डेप्रीशिएशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमें किस पे लेना है, तो हमें सबसे पहले लेना है बिल्डिंग के ऊपर 5%। तो बिल्डिंग का टोटल वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, 1,08,600 है, तो उसके ऊपर 5%, तो 10% मतलब ज़ीरो को हाइड कर दो, तो कितना बचा, ठीक है। 1,08,600 में से 10% मतलब वो ज़ीरो को हाइड किया, 10,860। 10 का आधा होता है 5, 800 का आधा हो जाएगा 400, और 60 का हो जाएगा 30। 5430 ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है, डायरेक्ट अमाउंट है, बट स्टिल आपको कैलकुलेशन प्रॉपर करना है, तभी अमाउंट लिख सकते हो पूरा। 1,08,600 इंटू 5, परसेंटेज 100 में होते हैं, उसके लिए मैंने नीचे 100 लिखा, 0 कट हो रहा है, ठीक है। अब 1086 इंटू 5 करना है, सेम ही आंसर आने वाला है, चेक कर लो, ओके। सो ये कैलकुलेशन आप कर लो, हमें आंसर मिल जाएगा। ये मैंने ऑडियो अलग से रिकॉर्ड किया है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं डायरेक्ट समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ आपको। हमारा आंसर है 5430, ओके। सो 5430 क्या करेंगे हम, बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे, 5 लिखेंगे लेस 5% डेप्रीशिएशन, जिसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 5430। इसमें से हमें माइनस करना है, वो बाद में करेंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं। जो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट लगे लास्ट में कर देने का, टेंशन नहीं, ओके। सो अभी नेक्स्ट है मशीनरी पे लेना है हमें 10%।
ओके, सो मशीनरी की वैल्यू है टोटल 45,000, 10% यानी कि ज़ीरो को हाइड कर दो, ठीक है। तो 4,500 डायरेक्ट आंसर है, ये ईजी है। लेस 10% डेप्रीशिएशन जो होता है 4,500, कभी भी माइनस वाला अमाउंट हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बना लो। ओके, सो माइनस करेंगे तो सीधा आंसर आता है 40,500, बट हम आराम से लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। लास्ट में लिखेंगे कैलकुलेशन, जो जो बचा रहेगा उसका हम कैलकुलेशन देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, या मैं इसको पहले नंबर देते हैं, 5th नंबर। हाँ, इसका सेकेंड इफेक्ट बाकी है, डेप्रीशिएशन, मतलब मेरे एसेट की वैल्यू कम हो गई। कम हो गई तो मेरा क्या है, फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंस है, पैसे के रिलेटेड मेरा नुकसान हुआ। 2, डेप्रीशिएशन ऑन, दोनों का नाम लिखना है। किसका किसका नाम लिखेंगे भाई, अपना नाम मत लिख देना। बिल्डिंग और मशीनरी का नाम लिखेंगे, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, ठीक है। आगे पीछे लिखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। मशीनरी पे है 4,500 और बिल्डिंग पे है 5,430। देखो 4,500 और उसके बाद बिल्डिंग का है 5,430। आप इसको प्लस करके आउटर कॉलम में लिख सकते हो। इजी है कैलकुलेशन, बट हम लास्ट में छोड़ देंगे, इसको नंबर दे देते हैं। 5th नंबर का एडजस्टमेंट है, ये आपको ध्यान में रहे, उसके लिए मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट 6 वाला एडजस्टमेंट नंबर 6, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 2,500 वर डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल फॉर विच नो रिकॉर्ड हैज़ बीन मेड इन द बुक्स। 2,500 का गुड्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ फ्री सैंपल, जिसका बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने मोस्टली देखा रहेगा कोई भी आउटलेट के बाहर होता है ना कि भाई ये दही चखो, ये हमारी तरफ से फ्री सैंपल है, ये कोल्ड ड्रिंक टेस्ट करो, ये फ्री सैंपल है। तो कोई भी फ्री सैंपल हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते, गरीबों में बांटते, भाई गरीब नहीं बोल सकते, नॉर्मल आम जनता लोगों के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, 2,500 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, तो सबसे पहले हमारा इफेक्ट होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये बताया था कि ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल्स, यहाँ पे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमारा आएगा स्टॉक रिडक्शन। तो मैं राइट साइड लिख रहा हूँ, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ठीक है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ एज अ फ्री सैंपल, इसका वैल्यू हो जाएगा 2,500, 2,500। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट इफेक्ट एडजस्टमेंट नंबर 6 का। सेकंड कहाँ पे जाएगा, सिंपल चीज़ में अगर आप बांट रहे हो तो आप एडवर्टाइज कर रहे हो, जो सेलिंग पर्पस है, तो हम लिख सकते हैं टू एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट, बोथ आर करेक्ट। ओके, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा हमारा। अमाउंट देख लेना भाई, 2,500 ही है, वही लिख दो आउटर कॉलम में। इसको नंबर दे दो, एडजस्टमेंट नंबर 6 है, 6 दे दो वहाँ पे, कोई इश्यू नहीं। चलो आगे, ये भाई छोटा लाइन बन गया, उसको रिवर्स कर दूंगा मैं बाद में। P&L अकाउंट हमेशा थोड़ा लंबा ही बनाना। ओके, चलो नेक्स्ट 6 के बाद हम आएंगे 7th एडजस्टमेंट में। इरेजर मिल नहीं रहा था वो टाइम पे। एनीवे 7, 6 month इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एट 10% पर एनम। सालाना 1 साल का 10% ब्याज लगेगा जो हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है। बैंक से जैसे लोन लेते ना, ओवरड्राफ्ट भी एक टाइप का लोन टाइप ही हो गया, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू है 30,000, जिसके ऊपर मुझे चुकाना है 10% ब्याज सालाना। ओके, सो 10/100, ठीक है। फिर महीना कितना है, 6 महीने के लिए बोला है ना भाई, 6 महीने का लो, तो 6/12। ओके, अब कैलकुलेशन करो, 0 0 0 0 उड़ गया, 6 2 12। ओके, 2 को 15 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा, 15 डबल 0 बचा है ना, 1500। सो हमारा फाइनल आंसर है 1500। तो 1500 रुपये का इंटरेस्ट मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट पे लगा है, मुझे यानी मेरी कंपनी को, ठीक है। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर 1500 रुपये ऐड करने वाला हूँ। जहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है ना, वहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। 1500, ये हो जाएगा टोटल 31,500।
ओके, ये हमारा था लास्ट एडजस्टमेंट। वैसे बेड डेप बाकी है बट नंबर वाइज जाएंगे सीक्वेंस वाइज, तो लास्ट है 7। अब ये 1500 का मेरा फाइनेंस रिलेटेड खर्चा है ना, तो ये आएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड। 1500 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हमें लिखना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 1500। तो ये 7th एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है। ठीक है, ओके, सो ये फाइनेंस रिलेटेड खर्चा था, वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो टाइम पे भी। नेक्स्ट, अभी हिडन फर्स्ट, बेड डेप लास्ट, तो बेड डेप को सॉल्व करना पड़ेगा ना। चलो बेड डेप को करते। फोर्थ, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप एट 5% ऑन डेटर। बाई डेटर के ऊपर 5% हमें RDD लेना है। अब देखो, ये साल मुझे कस्टमर से 1,53,000 लेने थे, मुझे कुछ भी बेड डेप नहीं हुआ, सब ने मुझे पैसे देने ही वाले, बट स्टिल मेरे माइंड में शंका, कन्फ्यूजन तो है ही कि पैसे नहीं देके तो क्या करूँगा। तो मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि चलो पहले तो माइनर नील करके 1,53,000 एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, अब मैं उसका 5% कैलकुलेट करूँगा एज अ RDD। ठीक है, 1,53,000 का RDD। बेड डेप कुछ है नहीं, ओल्ड RDD भी कुछ नहीं है, तो वहाँ पे मैंने डैश कर दिया। अब 1,53,000 का 10% यानी ज़ीरो हाइड करो, कितना होता है 15,300। सीधा हिसाब है, 15 का आएगा आधा 7.5, 300 का आएगा 150, 7,650। बट स्टिल कैलकुलेशन करेंगे। ओके, 7,650 आने वाला है। ये गलती से 15,000 का ही 5% ले रहे थे, बट ऐसा नहीं, 15,000 का नहीं लेना है, लेना है 1,53,000 का 5% लेना है, इंटू 5 अपॉन 100। ओके, 0 0 कट, 0 0 कट। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है भाई, 7650 ही आएगा। 1530 इंटू 5, 500, 5 3 ज़ा 15, 5 1, 5 5 ज़ा 25, 6 और ये 7650। ओके, सो फाइनल आंसर हमारा 7650 है। ओके, सो सबसे पहले क्या करूँगा, 7650 हम वहाँ पे माइनस कर देंगे। ओके, अभी 1,53,000 में से 7650 जो माइनस करेंगे उधर लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे भी 7650 न्यू RDD मिल चुका है। फर्स्ट एंड फोर्थ आपको ट्रायल बैलेंस में मिलता है, और सेकेंड एंड थर्ड है ना, ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। न्यू चीज़ एडजस्टमेंट में मिलती है। ओके, ये हम प्लस कर लेंगे, सॉरी प्लस नहीं, माइनस करेंगे। 1,53,000 में से 7650 माइनस करेंगे। ओके, सो आंसर जो आएगा मैं डायरेक्ट लिखूँगा वहाँ पे। सो अभी फोर्थ एडजस्टमेंट भी हमारा हो चुका है, तो फोर्थ नंबर दे देते हैं दोनों जगह पे। इनका फिक्स है बेड डेप और ये डेटर वाला, ये एडजस्टमेंट आता ही है, इसमें बेड डेप नहीं है, बट हर एक समय आपको मोस्टली पूछेंगे ही। ओके, सो अभी क्या करना है देख लेते हैं। कोई अमाउंट कहीं पर भी कुछ लिखना बाकी है तो उसको पहले ख़त्म कर देते हैं। हमारा देखो पोस्टिंग भी हो चुका है, एडजस्टमेंट भी हो चुका है। ठीक है, अभी जो जो अमाउंट बचा है हम उसको लिख के छोड़ देते हैं। प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वो सब आएगा वहाँ पे। फिर नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, नहीं होगा तो लेस करेंगे। चलो 2,25,000 में से 3,000 जाएगा तो 2,21,000। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करना है, जो नॉर्मल आप खुद से भी कर सकते हो, उसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। 2,22,000, सॉरी 2,22,000, 3,000 माइनस करना है। ओके, देख लेना है और कुछ बचा है क्या। सेल साइड बचा हुआ है 3,75,000 में से
200 माइनस करना है। ये माइनस हो चुका है। अब सेल्स में से करेंगे 375 में से 7200 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर था 3,67,800। क्रॉस चेक कर लेने का, सारी चीज़ें बराबर है ना। अभी आते PNL में, चलो PNL का भी देख लेते। सबसे पहले बेड डिप का कैलकुलेशन, 7 और 1 8,000 हो गया, 600 800 8,000 850 आने वाला है। देख लेने का, कुछ बाकी नहीं है ना, सब प्रॉपर है। चलो नीचे डेप्रिशिएशन वाला, 5 और 4 9,000 हो जाएगा, 500 400 900 9,930, 9,930 रुपीज़ ओनली। ओके, इतना हमारा फाइनेंस रिलेटेड डेप्रिशिएशन में ही चला गया। एनीवेज, फिर आगे यहाँ पे हम अगर देखेंगे, कैपिटल को गलती से भी क्लोज मत कर देना विदाउट नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ओके, सो अभी यहाँ पे बेड डे वाला क्लोज करेंगे। 1,53,000 में से 7,650 माइनस करना है। सो हमारा आंसर आने वाला है 1,45,350। ठीक है, और बाकी सब यहाँ पे मुझे अप टू डेट ही लग रहा है। हाँ, ये बाकी रह गया। मशीनरी 45,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो 40,500 आएगा। तो छोटा अमाउंट है, तो डायरेक्ट हिसाब कर सकते हो। फिर 1,08,600 में से 5,430 माइनस करना है, तो 8,000 में से 5,400 माइनस करो 8,600 में से। वो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो भी मैं लिखूँगा। ओके, सो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 1,03,170, 1,03,170। ओके, से हमारा सारा कैलकुलेशन हो चुका है, कहीं पर कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पोस्टिंग सारी हो गई, एडजस्टमेंट सारे हो गए। अभी हमें एक ही चीज़ बचा है जो हम बोलेंगे कास्टिंग। हम टोटल करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तब तक आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो साथ ही साथ आप सम भी कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा ट्रेडिंग एंड यो लास्ट ट्रेडिंग था, ये PNL एंड बैलेंस शीट है। ठीक है, थैंक यू। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम यहाँ पे सम की हमारी पोस्टिंग हो चुकी है, प्लस एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे अभी टैली करना है। टैली करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो अभी देखो 1 बाय 1 स्टार्टिंग से हम ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले टोटलिंग करना है। टोटल करेंगे कैसे, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट है, ऐसे लिख देने का साइड में, रफ वर्क आप कर सकते हो। ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का हम टोटल देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें करके। ओके, सो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे 90,000 है, 90,000 हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2,22,000, 2,22,000। फिर यहाँ पे 11,100। ओके, ठीक है, ये डेबिट साइड इतना ही आया, इसको हम प्लस करके लिख देंगे। क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, तो क्रेडिट साइड अगर हम चेक करेंगे तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले 3,67,800। ओके, सो वो लिखेंगे 3,67,800। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा वैल्यू 2,500, 2,500। फिर है 50,000, 50,000। इसको भी हमें प्लस करना है। ओके, इतना ही है, 3 है दोनों साइड। चलो प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे 0 0 1 2 और 1 3, 9 और 2 11, 1 12, 2 और 1 3, 3,23,100 हमारा डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट वाला भी देखते हैं, 0 0 8 और 5
13, ये 0 ही है। 7 और 1 8, 2 10, 6 और 7, 7 और 5 12, 3 और 1 4। यहाँ पे आएगा 4,20,300। तो अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 4,20,300। तो यहाँ पे हमें ना जो भी बड़ा रहेगा ना वो अमाउंट दोनों साइड लिखना है, ठीक है। सो इस सम के अंदर डेबिट बैलेंस कम है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, 4,20,300। वही सेम अमाउंट में यहाँ पे लिखूँगा 4,20,300, ठीक है। अब ये तो 4,20,300 हो रहा है, बट इधर कुछ कमी है ना, तो इधर कितना डालूंगा तो 4,20,300 होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्रेडिट बैलेंस में से जो बड़ा अमाउंट है उसमें से छोटा अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, 3,23,100, ठीक है। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 1 और ये 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ठीक है। 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 4 को इधर कट करके 3 लिख रहा हूँ, इधर वापस 10, 10 प्लस 1 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 11 में से कितना जाएगा यहाँ पे 3, तो वापस आएगा, एक सेकेंड थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, वापस करते। 4,20,300 माइनस 3,23,100। मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके देता हूँ, थोड़ा फटाफट बोलने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो 2 7, 1 में से 3, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, बराबर, 4 में से 3 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 97,200। ओके, सो डिफरेंस अमाउंट कितना है, 97,200। ये क्या हो जाएगा, देखो ये साइड है तो 2 लिखना है, इधर बाय लिखना है, ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 97,200। यही लेफ्ट साइड है तो हमें मूव करना है इसको राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको मैं राइट हैंड साइड लिखूंगा, 2 है वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, यहाँ पे मैं कर दूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। ब्रॉट डाउन कितना है, सो 97,200। सेम अमाउंट में यहाँ पे लिखने वाला हूँ 97,200, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं P&L के अंदर डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल, ठीक है। क्रेडिट टोटल कुछ ज़्यादा नहीं है, 97,000 है और ये 3,000 है, तो सीधा हिसाब आ रहा है 1,02,000 ही आ रहा है। 97,200 प्लस 3,000, 0 0 2, ओके, 1,02,000, 200 है, सॉरी 1,02,000 होगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1,02,000। अब डेबिट साइड टोटल करते हैं, ठीक है। सो 8,850, फिर आएगा 1,800, फिर आएगा 18,600, 8,600। अमाउंट ध्यान से देखना है, कभी भी कोई गलती से मिस नहीं होना चाहिए। 3,900, 9,930, फिर आएगा 2,500, फिर आएगा 1,500। ओके, अभी क्या करना है, हमें प्लस करना है। सारे अमाउंट हमने लिख लिए, इधर भी बाहर था कि नहीं वो भी हमने क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है, मतलब सब प्रॉपर अप टू डेट है, ठीक है। अभी प्लस ही करना है और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ काम नहीं बचा है। ओके, ये सब 0 0 0 ही होने वाला है। 5 3 8, 16 16 प्लस 6 17 18 19 20 21 22, फिर वापस 6 23 24 25 26 27 28, 28 और 9 28 प्लस 10 होता है 38, एक माइनस कर दो 37, 37 के बाद 40 और ये हो जाएगा 6 46, ठीक है। 46 और 5 होता है 51, 51 प्लस 5 हो जाएगा 56। ओके, 8 प्लस 5 13, 9 10 11 12 13 14 14 के बाद वापस 8 22 22 और 8 30 30 और 3 33 33 2 35 35 एक 36 36 प्लस 9 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
टेबल है ना 9 का, 45 5 और एक 5, तो 55,680। मतलब अगर हम ध्यान से देखें, डेबिट टोटल 55,680, क्रेडिट टोटल 1,02,100, तब क्या करेंगे? सो 1,02,100 में से 55,680 माइनस करना है। ठीक है, मैं अभी फटाफट आपको डायरेक्ट अमाउंट लिख के दे रहा हूँ, जो बड़ा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, सो बड़ा अमाउंट कौन सा है? यहाँ पे 1,02,00,000, ठीक है, वो सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा 1,02,00,000। अब यहाँ पे हम कितना डालेंगे? तो 1,02,00,000 का इधर लाइन थोड़ा कम छूट गया, नहीं तो ऊपर से लिखना है टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, किसको किसको मिलने वाला है? तो लाखाता, ओके, दो पार्टनर से, लाखाता एंड माथाड़ा, नाम भी देखो, लाखाता एंड माथाड़ा, इनको मिलने वाला है प्रॉफिट। ठीक है, कितना डिफरेंस बच रहा है? तो हमें क्या करना है? 1,02,00,000 में से 55,680 आपको माइनस करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। 0 में से गया 0 0, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब डायरेक्ट जो कैलकुलेशन आपको करना है तो कर लो, मैं आपको फटाफट अभी आंसर बता देता हूँ कैलकुलेटर यूज़ करते। ठीक है, सो हमारा टोटल है 100। अब 1,00,000 में से सबसे पहले 55,680 माइनस करो तो इजी लगेगा, प्लस 200 माइनस 55,680। ठीक है, सो आंसर आएगा 44,520। सो हमारा आंसर है 44,520, 44,520 आने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, वापस जाएगा, वापस ही करना है 44,520। अब क्या करना है? इसको दोनों को डिवाइड करना है। कौन से रेशियो में? तो यहाँ पे सम में वो लोग मेंशन करेंगे, सम के अंदर कुछ भी ना दिया हो तभी हमें क्या करना है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इक्वल, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 44,520 है, 44 का आधा हो जाएगा 22,000, दोनों को 500 का आधा हो जाएगा 250 और 10-10 रुपये और मिलेंगे, 260 कैलकुलेशन करेगी ये दोनों का प्लस, तो ये आना चाहिए 44,520 आ रहा है। ओके, सो 22,260 दोनों को अभी यहाँ पे मिलने वाला है 22,260, 22,260। ओके, तो मिलेगा तो नेट प्रॉफिट है, ऐड नेट प्रॉफिट 22,260, यहाँ पर भी ऐड नेट प्रॉफिट 22,260। अभी आपको क्या करना है? ये प्लस करके माइनस कर देना है। सबसे पहले ना 1,00,000 में से 1,05,000 है ना, 1,00,000 में से 33,000 माइनस करो। ठीक है, 30 माइनस किया तो हमारा सीधा हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते, इतना झंझटमारी नहीं करना है, अभी फटाफट कंप्लीट करते हैं। 33 जाएगा, 67 बचेगा, फिर वो वापस ऐड करो, उससे अच्छा बेटर है कैलकुलेटर यूज़ करते। फ़िलहाल एग्ज़ाम में आप ये चीज़ मत करना, ये हमें वीडियो जल्दी कंप्लीट भी करना है। 1,05,000 प्लस 22,260 यूज़ करेंगे माइनस 33,000 ये जो उसने ड्राइंग किया था। सो आंसर आएगा 94,260, इसका आंसर आने वाला है 94,260। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड वाले का देखते हैं। 1,35,000, ऐसे कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 135 में से सीधा 30 माइनस कर दो, 1,05,000 प्लस 22 कर दो, तो कैलकुलेशन ईजी है, बट स्टिल हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। 1,35,000 प्लस 22,260, ठीक है, उसके बाद उसमें से माइनस करना है 30,000। ठीक है, सो आंसर आएगा 1,27,260, 1,27,260। ओके, अभी हमें सिंपल चीज़ करना है, दोनों साइड का बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है, ओके, सो आपका सम राइट है, नहीं हो रहा है तो गलत है। ओके, सो फटाफट कैलकुलेशन करते 94,260, या प्लस कर सकते हो, प्लस तो सबको आता ही है, प्लस 1,27,260 प्लस 90,000, 31,500
और 600 रुपये। ओके, सो यहाँ पे टोटल आ रहा है 3,43,620, 3,43,620। ओके, अभी यहाँ पर भी सेम आ रहा है कि नहीं चेक करो, तब माइनस करते जाते या तो प्लस करो, सेम कोई इशू नहीं। 145,350, 1,45,350 प्लस 40,500 प्लस 1,03,170, ओके, प्लस 3,000 प्लस 50,000, ओके, प्लस 1,600। सो हमारा आंसर 343,620। लो, बैलेंस शीट टैली, मतलब हमारा सम कंप्लीट। मिल गए तुम्हें 12 मार्क्स, मुबारक हो, 12 मार्क्स मिल गए। ओके, सो हमारा ये फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख सकते हो क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, और ये हमारा आ गया बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आगे और भी वीडियोस अपलोड करूँगा, अब देखते रहना। अलग अलग ट्रिकी सम्स ही पूछेंगे, जो अलग अलग एडजस्टमेंट रहेंगे वैसे ही करवाएंगे, टेक्स्ट बुक के बाहर का। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो भाई, गरीब का एक भला कर दो, उतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।